अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब फिट फाट हैं, बिल्कुल A1 चल रहे हैं। गाइज टुडे माय शावर टाइम वाज रिड्यूस्ड बाय 20 मिनट्स। मैं इतनी खुश हूँ। ओह, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी आई एम बैक, कैन यू सी द बैकग्राउंड? आई एम बैक। सो आई नो मुझे कोई 50 करोड़ सवाल ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे तो आ चुके हैं। शुक्र है आप यूट्यूब वाले आर वेरी डिसेंट, आप लोग इतना ज़्यादा पर्सनल उसमें नहीं घुसते। पर इंस्टाग्राम पे तो मुझे इतने DMs आए ओफ के लाइक, क्योंकि मैंने एक स्टोरी लगा दी थी तो उसमें पता चल रहा था कि आई एम ट्रैवलिंग बैक। तो एवरीबडी वाज लाइक व्हाई आर यू गोइंग बैक, अभी तो आप वहाँ थी। तो यार मेरे माँ बाप का घर है, मतलब मैं वाई वुड आई नॉट गो बैक। ये बातें मुझे समझ नहीं आती, बट ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी गाइज, मेरे और मेरे मियाँ की, कि दिस टाइम आई डू अ लिटिल बिट ऑफ रमज़ान हियर ऑल्सो। वो बीच में अली की शादी आ गई तो हमें वापस इस्लामाबाद जाना पड़ा, तो इसलिए सबको लगा कि हाय मैं चली गई हूँ और फिर मैं वापस आ गई हूँ। ऐसा नहीं था, मैं मतलब इस पूरा टाइम पीरियड के लिए ही यहाँ रहना था। बट ऑब्वियसली अब वो शादी इस्लामाबाद में थी तो वी हैड टू गो फॉर दोज 3-4 डेज। तो उनमें मैं अपने ही घर में जाके रही वहाँ पे सबके साथ। लेकिन मैंने रमज़ान क्योंकि यहाँ करना था, ये पहले से मैंने सोचा हुआ था, डिसाइडेड था, तो मैं वापस भी सारा सामान नहीं लेके गई थी, बस सिर्फ शादी वाले कपड़े वगैरह कुछ सामान लेके गई थी। तो नाउ आई एम बैक गाइस। हमारा माली आया हुआ है, वो घास काट रहा है, तो अगर आपको मशीन की आवाज़ आए तो दैट्स दैट। तो नाउ आई एम बैक। थोड़े से रोज़े यहाँ करेंगे, फिर इंशाल्लाह ईद का देखेंगे कि क्या सीन पार्ट है। बट मैं आपको ये बताना चाह रही थी, मैंने कहा ये लेट्स गेट दिस आउट ऑफ द वे बिफोर दीज क्वेश्चंस कम। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आज मेरा शावर टाइम 20 मिनट से रिड्यूस हुआ है। मुझे लग रहा है मेरी ज़िंदगी में इतना टाइम हो गया, मेरे बाल कट गए। मैं शैम्पू करते करते ना यहाँ पे फील करती थी कि है मैं तो तो अब मैंने वीडियो इसलिए शुरू कर दी है गीले बालों के साथ कि हम ज़रा देखें कि मेरा अब ये डायसन टाइम कितना रिड्यूस होता है, ठीक है ना? तो लेट्स जस्ट क्विकली ब्रश देम। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ब्रशिंग देम, गीले बालों को। सो यू लिटरली लुक डन। हाउ मेनी सेकेंड्स डिड दैट टेक? 10 सेकेंड्स एंड इट्स डन। और मेरे जब बाल लंबे थे, आप लोग मामा से पूछिएगा या उसामा से पूछिएगा, ओ माय गॉड मेरी यहाँ पे दर्द शुरू हो जाती थी। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक, उसामा वहाँ होता था तो आई यूज्ड टू बी लाइक उसामा प्लीज़ पीछे वाले आप कर दो, क्योंकि मेरे से ना अब नहीं हो रहा। अब आई एम जस्ट गेटिंग रियली सिक एंड टायर्ड। वो होते ही नहीं थे। अब ये देखें, दिस इज़ बिन व्हाट 20 सेकेंड्स एंड माई हेयर इज़ डन। ये आपके सामने मैंने फर्स्ट टाइम ब्रश किए, दे वर नॉट ब्रश बिफोर। So I know कि some people are like, oh it's too short and this and that, but guys I needed the sukoon in my life, okay? अपने बाल हैं, अपने सर के हैं, उग जाएंगे, डोंट वरी। बट एक दफ़ा इनकी हेल्थ वापस आना बहुत ज़रूरी था। खैर नाउ देर जस्ट वेट एंड इनको ब्रश हमने कर लिया है। तो आई जस्ट रियली वांट टू चेक आउट कि ये डायसन पे अब कितना टाइम लगता है। एंड आज की जो वीडियो है वो बड़ी फ़न इसलिए भी होने वाली है क्योंकि मेरे बहुत सारे पार्सल्स पीछे से आए हुए थे ऑफ ईद क्लोथ्स। तो मैंने ना ईद के कपड़े भी आप लोगों को दिखाने हैं ताकि आप लोग इन टाइम ज़रा ऑर्डर कर लें। थोड़ा सा लिप ऑयल लगाते, माई लिप्स आर गेटिंग वेरी ड्राई। तो इसलिए मैंने कहा कि आज आप लोग को थोड़े वो भी दिखाएं। सो लेट्स क्विकली गेट रेडी फर्स्ट एंड देन आई शो यू द आउटफिट्स। आई ऑल्सो हैव टू शूट इट फॉर इंस्टाग्राम, तो अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो ज़रूर जाके कर लें। और मैं जल्दी से ज़रा बालों को डायसन करती हूँ, आप लोगों को टाइम लैप्स पे लगाती हूँ, देखते हैं कि हाउ मच टाइम इट टेक्स। आज शायद थोड़ा ज़्यादा लगे बिकॉज इट विल बी द फर्स्ट टाइम आई एम स्टाइलिंग इट माई सेल्फ, लेकिन फिर मुझे एंगल्स और वो सब समझ आ जाएगा। सो लेट्स क्विकली गो एंड डू द हेयर। ओके गर्ल्स, आई हैव डन वन साइड, ठीक है। स्ट्रेट कर रही थी, मतलब स्ट्रेट करती तो ये और यहाँ तक लंबे लगते, बट आई ट्राई टू डू द डायसन कर्ल्स जैसे सैलून में हुए थे। आई क्वाइट लाइक इट, अ लॉट ऑफ नाइस वॉल्यूम, बड़ा अच्छा लग रहा है। इट डिड टेक मी अ वाइल क्योंकि मेरा ना हाथ का ग्रिप नहीं बन रहा था, क्योंकि वो छोटे बाल हैं तो वो रैप ही नहीं हो रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है देन आई एक्सपेक्टेड। बट आई थिंक वंस माई हाथ की ग्रिप इज सेट देन होपफुली the situation will be under control. So for now let me just pin this side up and then do this side and then see. Okay girls, I've done the hair. I actually really like it. थोड़ा सा इसको लिवॉन लगा के अभी बिठाते हैं, ठीक है। और फॉर अ फर्स्ट टाइम काफ़ी अच्छे हो गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डेंट एक्सपेक्ट कि ये इतने मेरे से सही हो जाएंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, बट पहली दफ़ा में ही कुछ समझ आ गई है कि इनको करना किस तरह है, ठीक है। ऑब्वियसली वो सैलॉन वाले तो टोंग से करते हैं तो इट्स डिफरेंट, बट आई क्वाइट लाइक दिस लुक, लाइक द स्लाइट वेव एंड द स्लाइट कर्ल। आई क्वाइट लाइक इट। पीछे से भी बहुत ही अच्छा मज़े का लुक इसका आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है। ये फ्रंट को हम थोड़ा सा नीट करेंगे
वन आई डन माई मेकअप. फ़िलहाल इसको आई एम जस्ट गोना क्लिप इट अप रियली क्विकली. एंड अब हम जल्दी से मेकअप कर लें बिकॉज आई डोंट वांट द सनलाइट टू गो, बिकॉज मैंने आप लोगों के लिए बताया ना ईद का शूट करना बड़ा ज़रूरी है, ईद आउटफिट्स का. सो या आहिस्ता आहिस्ता इनको और भी मैं अंडरस्टैंड करूँगी, बट फ़िलहाल आई थिंक दिस इज़ लुकिंग प्रिटी शीक. अब जल्दी से गाइस मुंह का काम ज़रा कर लें जल्दी से. ठीक हो गया. आजकल ये है एल्फ की कैमो सीसी क्रीम. मेरा शेड है जी मीडियम 330. ये देख लें ट्यूब कितनी मैंने खाली कर ली है. अभी आपा से रीस्टॉक मंगाऊंगी. दिस इज़ व्हाट आई एम यूजिंग प्राइमरीली. एंड देन थोड़ा सा मैं साथ फिटमी का 220 ऐड कर देती हूँ. ठीक है. और ये एक सिरम आपा ने मुझे भेजा था बॉडी शॉप का, एडलवीज डेली सिरम कॉन्सेंट्रेट. दिस इज़ व्हाट आई पुट ऑन माई फेस टू जस्ट टू प्रेप इट एंड दैट्स अबाउट इट. इसके अलावा जो आप लोगों ने मेरा शादी पे भी मेकअप देखा है ना, जो मैंने घर मेहंदी पे किया था खुद, विच इज़ द मेकअप दैट यू ऑल लव द मोस्ट एक्चुअली, वो मैंने खुद इसी तरह किया था. तो अभी आपको नज़र आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली करती क्या हूँ. एक अच्छा सिरम और प्राइमर नीचे लगा लें मुंह के, ताकि आपकी स्किन जो है ना कॉन्स्टेंटली वो रहे, हाइड्रेट होती रहे. ठीक हो गया. इसको अच्छी तरह अंदर जाने देंगे एंड देन लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट विथ द मेकअप. ऑनेस्टली आई एम वेरी शॉर्ट ऑन टाइम, सो आई डोंट नो हाउ मच आई कैन फिल्म, बट फिल्म तो हो ही रहा है. ओके, वन पम्प हियर. ये सीसी क्रीम होती है गाइज. सीसी क्रीम का मतलब होता है कलर करेक्टिंग फुल कवरेज नेचुरल फिनिश क्रीम. ये एल्फ की है, ठीक है ना. और मेरा शेड है मीडियम 330. वेयर इज़ माई स्पंज. आज स्पंज को हम गीला नहीं, ब्लिसफुल की स्प्रे से कर लेते हैं. ये ब्लिसफुल का है थर्मल वाटर स्प्रे. ओ आई एक्सीडेंटली डिड दैट ऑन माई फेस. वूप्सी. उससे सिर्फ आपने स्पंज को थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेना ही हो. ठीक हो गया. नाउ लेट्स जस्ट क्विकली ब्लेंड. अच्छा, ये थोड़ी थिकर है और इसमें ज़रा सा ऑरेंज टोन ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको अपने अंडर आइज़ में और जो डार्कर एरियाज हैं विच इज़ लाइक अराउंड माई माउथ, वहाँ ज़्यादा स्प्रेड करती हूँ. यूल सी आई डोंट टेक इट टू मच ऑन माई चीक्स एंड स्टफ, बिकॉज इसकी कवरेज मुझे यहाँ चाहिए होती है जहाँ पे एरियाज डार्क हैं. एंड देन फॉर द रेस्ट व्हेन आई मिक्स दिस, तो फिर मुँह इक्वल बैलेंस आउट हो जाएगा. बेशक इसको आईलेट के ऊपर भी ले जाएं, ताकि जब आप ये देखिए अभी तक लैश ग्लूज के पार्टिकल्स जो मेरे आई लैशेज़ में फंसे हुए हैं ना, ये निकलते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से निकलते हैं. ओके, आई थिंक वी आर गुड इनफ. बाय द वे गर्ल्स, मैं बहुत क्विक मेकअप करती हूँ. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक सम इन डेप्थ, लाइक रियली डिटेल्ड मेकअप, मैं कहीं पे भी बहुत डिटेल मेकअप नहीं करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक नॉट इवन ऑन वेडिंग्स, नॉट इवन ऑन ईद. दिस इज़ द मतलब यही मेकअप है जो मैं हर चीज़ पे करती हूँ. एंड इट वर्क्स फॉर मी. पता नहीं मेरे मुंह का कुछ सीन ऐसा है कि वो मेकअप खुद ही हैवी लगता है जब उसको हैवी लगना होता है, वो मेकअप खुद ही लाइट लगता है जब उसको लाइट लगना होता है. आई एम नॉट इवन मेकिंग इट अप. लाइक आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, दैट इज़ द केस. लाइक समहाउ माई मेकअप जस्ट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू माई फेस. हाँ, आईज़ वगैरह ज़रूर मैं ग्लैम करती हूँ, वो भी लाइक खुद मुझे इतना कोई करना नहीं आता, वो फिर मैं सैलॉन वाले जो भी कर दें वो कर दें. बट दिस इज़ द मेकअप दैट आई प्राइमरली डू फॉर एवरीथिंग. मैक्स चेंजेस इसमें ये हो जाएंगे कि किसी दिन मैं लेंस साथ लगा लेती हूँ, किसी दिन मैं अंदर यहाँ पे एक मेरी ग्रीन पेंसिल है, वो मैं शायद इधर नहीं लाई हुई, वो लगा लेती हूँ. बस इस तरह की चीज़ें ऊपर नीचे करती हूँ. बट जो आपका फाउंडेशन मतलब जो आपका कोर है ना, वो यही है. ठीक हो गया. इसको बस गर्दन तक मैं ज़्यादा पहले नहीं लेके जाती, बिकॉज देन व्हेन यू चेंज वो सारा लग जाता है, तो वो मैं बाद में करती हूँ. ठीक है. एंड अनदर थिंग आई हैव नोटिस्ड इज इंस्टेड ऑफ ब्लेंडिंग विद दिस द होल टाइम, ये मैंने खुद ही करना शुरू कर दिया था कि ये जो इस तरह का पफ होता है ना, ये वाला, इसको मैं यूजुअली ले लेती हूँ विथ अ लिटिल बिट ऑफ लाइक पाउडर और समथिंग, which I don't think I brought here, unfortunately. Have I? इधर मैं लाई नहीं हूँ guys. उधर मेरे पास होता है, इधर मेरे पास नहीं है.
एक मिनट में थोड़ा और से चेक करूँ अपने मेकअप बैग में कि इधर क्यों नहीं है. Yes, unfortunately I have not brought it, so I can't show you. But कोई भी पाउडर लेके इस पे लगा के, इस पे अभी वैसे लगा हुआ होगा कुछ ना कुछ, इससे फिर मैं इसको यूं 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 कर लेती हूँ, तो वो पाउडर बेस के साथ, फाउंडेशन के साथ फ्लॉलेसली सेट हो जाता है. सी, घास काटने वाले चाचे ने तो आज हद ही कर दी है शोर की वजह. This is what takes the cakiness away. Can you see? It's very subtle and set in my face now. Just quick makeup, guys. Quick. ये है जी Hoola Benefit Hoola Mini Bronzer. It's like a brown. ठीक है. आपको पता है इससे पहले मैं हुदा का यूज़ करती थी, which is now literally gone. ये वाला, but it's gone now. तो अब मैं Hoola पे शिफ्ट हो गई हूँ. ये ले लें किसी भी ब्रश के साथ. Just a little bit of. अगर आपको चीक बोन्स इन्हांस करने का शौक है तो हल्की सी कॉन्टोर कर लें, नहीं है तो मिस कराएं, कोई मसला नहीं है. Okay, quick. This is how I do. This is how I do my makeup. Yeah, I like that. Okay. And then next, अच्छा इसको हम ब्लश को इस Maybelline टेडी टेंट से और वो करेंगे, लेकिन अभी नहीं. अभी फ़िलहाल we just need to do the brows, which आपको पता ही है कि उसमें कोई मेरे पास ब्राउ किट नहीं है. ये मॉर्फी का पैलेट है, इसमें यहाँ पे डार्क शेड कोई भी ब्राउन सा लेके और उससे मैं कर लेती होती हूँ. एंड देन जस्ट टेक अ स्पूली ये चीज़ होती है, और इससे आपने बस ब्रश इन कर देना है. There we go. देखा है कभी कैसे किसी का मेकअप ऐसा like such a quick one, but that's how we roll, guys. अब ये है वैसे इधर के लिए, but I like to use it on my eyelids also. एक शाइन ही देनी होती है बस, और वो जो फाउंडेशन की एक यहाँ जमा होकर लाइन बन जाती है ना, वो इससे ब्लेंड हो जाके ख़त्म हो जाती है, तो वो फिर नहीं बनती. Okay, on to the next. साथ में मेकअप बैग से अब सामान वापस इसमें डालती हूँ. ये हम मस्कारा लगाएंगे थोड़ी देर के बाद. I kind of want to do a little bit of black in my eye, so we might also do that. And is there any lip color लगाना है? Lip color कौन सा लगाएं? कुछ मैट सा ही नूड सा मैट सा रखते हैं. This is my favorite lip color, guys. This is the Too Faced Pumpkin Spice, but ये अब discontinued है. ये अगर किसी को मिले तो प्लीज़ मेरे लिए भी ले लें. तो इसलिए मैं यूजुअली पैट मैकग्राथ से बेस करके ना फिर उसको थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं. Okay. Now this is definitely a little more pink than we wanted, so इसको हम अब ऑरेंज करेंगे अपनी ये टू फेस्ड वाली से. much better. Okay, now quickly let me do my eyes. Guys, and then उसके लिए ना मुझे यूँ खड़ा होना पड़ता है, तो फिर कैसे करें? चलो ऐसे कर लेते हैं, आज ट्राई करते हैं. Just gonna put on a little bit of mascara to open the eyes.
आज मुझे शायद लेंस लगानी पड़े, वो भी अगर मैं साथ लाई हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, बिकॉज ऑनेस्टली माई आईज आर रियली स्वॉलन, बट आई थिंक मैं इधर अपने साथ कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं लाई हुई। मोस्ट डेफिनेटली मैं नहीं लाई, बिकॉज आई डेंट थिंक कि यहाँ पे ऐसी मुझे रिक्वायरमेंट होगी। तो हम मस्कारा से ही आंखों को बड़ा करते हैं, कोई बात नहीं। मुझे परसों द डे दैट वी वर ट्रैवलिंग इतनी गंदी एलर्जी हुई है यू गाइस, इतनी गंदी एलर्जी हुई है, अगर मैं वो पिक्चर यहाँ लगा दूँ ना आप लोग परेशान हो जाएंगे। माई होल फेस वॉज स्वोलन, आई कुडंट ब्रीथ, आई हैड पिंक रैशेज, आई डोंट नो क्या हुआ। वैसे आई एम एलर्जिक टू लाइक एक्सट्रीम चॉकलेट, थोड़ी बहुत मैं खा लेती हूँ, इसीलिए आप लोगों को पता है मुझे वो डाइजेस्टिव बिस्किट्स बहुत पसंद है, बिकॉज दैट्स माइल्ड चॉकलेट, तो मेरी चॉकलेट क्रेविंग उससे पूरी हो जाती है, which is one of the prime reasons why I love it and I ask everybody to bring me, क्योंकि मैं बाकी चॉकलेट्स नहीं खा सकती ज़्यादा। पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो स्ट्रॉबेरी डिप्ड चॉकलेट्स खा ली ज़्यादा या क्या, कुछ रिएक्शन हो गया, इट वॉज रियली बैड। फिर मुझे उसामा ने और मामा ने सॉफ्टेन, कैस्टीन, सारी एंटी एलर्जीज बारी बारी दी कि कोई तो काम करेगी, क्योंकि सॉफ्टेन मैंने 2 खाई and we waited for like 4 hours but nothing got, look how big the eyes look now, nothing got better। 4 घंटे में तकलीफ में वेट करती रही कि अब दवाई काम करेगी, अब दवाई काम करेगी, अब दवाई काम करेगी, एंड इट डिडंट। फिर हमने वी स्विच्ड ओवर टू कैस्टीन, फिर कैस्टीन से थोड़ा मुझे सुकून आया था, कुछ बेहतर हो गया था। ओके, आई लाइक द मेकअप, लेट्स टेक दिस ऑफ सो आई कैन स्टॉप लुकिंग सो फनी। ऑलराइट, थोड़ा सा बस मस्कारा सूख जाए, वरना मस्कारा फ़ौरन नीचे लगना शुरू हो जाता है, यहाँ लग जाता है। तो खैर मैं आपको क्या बता रही थी, तो फिर कैस्टीन ने थोड़ा सा काम बेहतर कर दिया था, बट ऑनेस्टली वन ऑफ द वर्स्ट एलर्जीज दैट आई ever had is what I experienced 2 days ago। फ्रेशनेस आ गई, ठीक है। अब इसी के ऊपर थोड़ा सा हाइलाइटर लगा देंगे ताकि थोड़ी शिमर आए। सारे काम एक ही ब्रश से हो रहे हैं, इधर कोई ब्रश चेंज करने की हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही, देखा आपने। ओके गर्ल्स, आई एम गोना क्विकली गो एंड चेंज एंड देन मीट यू। गर्ल्स, दिस इज़ द फाइनल हेयर एंड मेकअप, इसको मैं थोड़ा चाह रही हूँ ये आउटवर्ड, एंड दिस इज़ द आउटफिट, इट्स सो ब्यूटिफुल। मैं आपको बता नहीं सकती हाउ ब्यूटिफुल दिस आउटफिट इज़, इट्स सो लाइक माई सिस्टर्स पर्सनैलिटी, एंड वो अब वैसे मेरी पर्सनैलिटी भी वही बन चुकी है, मैं भी बहुत सोबर सी हो गई हूँ, पर इट्स सो ब्यूटिफुल। अभी मैं आप लोगों को फुल दिखाऊंगी, मैं बस जल्दी से जाके शूट कर लूँ एंड देन आई एम मीटिंग यू। ओके गर्ल्स, दिस इज़ द फर्स्ट आउटफिट, बहुत ही खूबसूरत रॉ सिल्क का आउटफिट है। इसके ऊपर इस तरह क्रॉस स्टिच डिटेलिंग हुई है, साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है जिसपे ऑल्सो क्रॉस स्टिच है, और साथ छोटी शलवार है, बट आई डोंट नो हाउ टू शो यू दैट। एंड देन इसके साथ आई पेयर्ड माय JWP बैग, ठीक है। एंड दिस इज़ द ओवरऑल लुक विच आई माइट ऑल्सो डू फॉर लाइक ईद का कोई एक दिन, वैसे मेरी कोई ईद इतनी फेस्टिव नहीं होती, बट दिस इज़ द लुक। अब मैं आपको इधर ही बैठे बैठे, एक मिनट, लेट मी ब्रिंग यू गाइस क्लोजर, यस। अब मैं आपको इधर ही बैठे बैठे 2 और पार्सल दिखाती हूँ। एक आया है फ्रॉम बारोक, ठीक है, बारोक इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, मुझे इनके कपड़े अक्सर पसंद आते हैं। दिस फ्रॉम बारोक एंड दिस इज़ अनदर वन, इस पर लिखा हुआ नहीं है बट ये भी खोल के देखते हैं। लेट्स ओपन दिस वन फर्स्ट एक्चुअली। ओह, दिस इज वेरी प्रिटी। अच्छा, ये दिस इज़ लग्जरी लॉन, ठीक है। दिस अ फ्रेंड ऑफ माइन, उनकी बहन ने स्टार्ट किया है, एंड दिस इज़ लग्जरी लॉन। लेट मी जस्ट टेक माय रिंग्स ऑफ गाइस, ये चुभ रही हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। पिक्चर में तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने इस सीज़न अपने लिए एक रेड मंगा लिया, बिकॉज यूजुअली आई डोंट रियली ऑर्डर ब्राइटर कलर्स, बट आई काइंड ऑफ वांटेड द रेड। ओह, दिस इज़ सो प्रिटी। अच्छा, द ब्रांड इज़ कॉल्ड सजनी, ओके, इट्स कॉल्ड सजनी, एंड दिस इज़ लाइक फॉर लॉन्ग सीजन, आप ईद पे भी पहन सकते हैं। इट्स सो नाइस। रेड है विद बेज एम्ब्रॉयडरी ऑल ओवर इट, एंड साथ to dull it down a little bit, there's a very beautiful beige dupatta with just a little bit of red on it,
so nice. Look how lovely. तो ये है जी सजनी से. I really like it. Very nice. ये probably it's very pretty. It's got very detailed kind of calm on it. ये भी मैं पहनूंगी. और दूसरा हम खोलते हैं बारोक का. ये भी मुझे याद नहीं है कि उन्होंने मुझे कहा था कि आप कुछ पिक कर लें, and I don't really remember what I picked. Oh, there's two. There's two very beautiful ones. There's this one. ये इन्होंने अपनी तरफ से मुझे एक गिफ्ट भी भेज दी, मतलब दोनों ही गिफ्टेड हैं, बट दे पिक्ड वन फॉर मी एंड वन आई पिक्ड. एक ये ब्लैक एंड वाइट है और एक ये है. लेट्स ओपन वन. मैंने भी इसको इंस्टाग्राम पे भी वो करना था, बट एक आप लोगों के साथ जो खोलते हैं. लेट्स ओपन द ब्लैक एंड वाइट. सो दिस इज़ व्हाट द इमेज इज. ऐसा लगेगा पहन के. एंड देन लेट्स. स्टनिंग. ओह हाउ नाइस. वाइट और इसके ऊपर इस तरह सिर्फ ब्लैक एक पैनल पे एम्ब्रॉयडरी है यूं और बाजू पे. एंड इट्स जस्ट लाइक अ नाइस. ओ मेकअप ना लग जाए. जस्ट अ नाइस ट्यूनिक. ठीक है. और साथ इसके है ट्राउज़र मैचिंग, जिसके ऊपर एक काली इस तरह बस लाइन लगी हुई है, खुले पजामा वाले. अडोरेबल. लव दैट. लव दैट. वेरी नाइस फॉर माई शॉर्ट हेयर लुक. अच्छा ये भी खोल ही लेते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे भी लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे इंस्टाग्राम के लिए भी. इतनी अच्छी पैकिंग हुई है. बल्कि मैं जल्दी से ना इधर आपसे बातें करते करते इसकी पिक्चर यूँ ले लेती हूँ विथ माई फोन. एडोरेबल. बहुत ही वेरी नाइस fabric and everything. Let's quickly just take a picture. कैसे लूँ? एक मिनट guys and girls. अच्छा चले ये बाद में करते हैं, पहले मैं आपको दिखा दूँ. This is the other one. This is what it's gonna look like. Oh, this is adorable. This is so nice. I love the print. इसके ऊपर ये इस तरह लाइट सा प्रिंट है और नीचे पूरा ये हुआ है. अडोरेबल. ओ आई थिंक ये स्लीवलेस भी हो सकता है बिकॉज इसकी स्लीव्स डन है और ये एक्स्ट्रा लगी हुई है. आई माइट गेट मामा टू टेक द स्लीव्स ऑफ एक्चुअली एंड वेयर इट एज स्लीवलेस बिकॉज समर्स आर कमिंग एनीवे. या फिर मैं ये लेस उतरवा दूंगी और अगर मैं नहीं तो फिर ये स्लीव्स उतर जाएंगी बिकॉज आई काइंड ऑफ लाइक इट स्लीवलेस. लेकिन स्लीव्स की आगे भी बड़ी डिटेलिंग है, ये देखें. ब्यूटीफुल. और इसके साथ है, अच्छा ये 3 पीस है. इसके साथ एक पूरा दुपट्टा है. आई थिंक वही प्रिंट एनलार्ज हुआ हुआ इसके ऊपर जो शर्ट पे था. यप इट्स द सेम. लॉट्स ऑफ ग्रीन ग्रेडियंट एंड अ वाइट ट्राउज़र जो हर वक्त ही काम आती है. बट द शर्ट इज़ रियली नाइस. लेट मी शो यू खड़े होके भी. लुक. एंड द बॉटम डिटेलिंग इज ऑल्सो वेरी क्यूट. Let's take this to my mom and show her. सारे उठा के लेके जाते हैं, मामा को दिखाते हैं. वो कैमरे पे तो नहीं आएंगी because she's not feeling too well, but I can just get her reaction. Mom, look, I've got more clothes. Wow. Let me turn the lights on and show you. मैं तैयार नहीं हूँ बेटा. नहीं मैं आ रही हूँ, आप नहीं आ रही. आपकी सिर्फ रिएक्शन आएगा. Look, this is number 1. Oh wow, beautiful. कितना अच्छा समरी कलर है ना. हाँ. गाइस आप लोगों को तो नजर ही नहीं आ रहा है. ये देखिए. It's beautiful. है ना. इसके साथ इसका वाइट ट्राउजर है. और मैं कह रही थी कि यहाँ पे ये पूरी लेस लगी हुई है तो अगर बाजू में उतार दें और इसको स्लीवलेस कर लें तो भी अच्छा लगेगा. हाँ, I think ये so. देखिए ना, ये पूरा उन्होंने फिनिशिंग की है. आई थिंक उन्होंने स्लीव्स बाद में ऐड It's की. a good idea. आप कर सकती हो अगर आपने इस तरह पहनना है. ओके प्लीज होल्ड दिस. दिस इज नंबर 2. ऑल्सो वेरी नाइस. ये मैंने कहा मेरे छोटे बालों के साथ ये वाला बहुत क्यूट लगेगा. हाँ. क्योंकि ये थोड़ा जरा वेस्टर्नाइज टाइप है ना. But isn't it so nice? हाँ, it's pretty. है ना. सिंपल सा प्यारा सा. Simple सा. And then this is Luxury Lawn by Sajni. इसके साथ इसका बड़ा खूबसूरत दुपट्टा है. ये सबसे प्यारा है. हाँ. I love this.
यू लाइक इट? इसके साथ इस तरह बेज दुपट्टा है, बहुत खूबसूरत है। रुके मैं दुपट्टा भी लेके आती हूँ। Actually, I really like the dupatta look. It's beautiful. मतलब उन्होंने अच्छा कॉन्ट्रास्ट किया है कि वो इतना लाल जो है ना, हाँ, वो थोड़ा उससे थोड़ा वो हो जाए। टोन डाउन कर दिया ना, टोन डाउन हो गया Yeah. वाइट की। Nice. वेरी प्रिटी। You like it? हाँ। ओके, ये था गाइस आज का मेरा हॉल। 3 मेरे पास और कपड़े आ गए हैं, तो अब मैं रमज़ान के लिए और ईद के लिए सॉर्टेड हूँ। आप लोगों की सही छुट्टी होती है, आपकी भी, मेरे ससुराल वालों की भी, सबकी। नोबडी हैज टू गिव मी ईदी बिकॉज़ आई कीप गेटिंग क्लोथ्स, बट आई वुड स्टिल अप्रिशिएट सम। कमेंट्स में लिख दे सब, एवरीबडी शुड कम गिव मी ईदी, माय हस्बैंड, माय सास, माय मॉम, एवरीबडी शुड। मैं अपनी बेटी को जरूर दूंगी भाई। हम जाएंगे शॉपिंग करने। मतलब गाइस, नॉट टू बी अनग्रेटफुल, आई लव एवरीथिंग आई रिसीव, लेकिन जो आपके लिए खुद जाके किसी ने पिक किया होता है ना, उसमें बहुत वाइब्स होती हैं, बड़ी फीलिंग होती है। आई थिंक आई एम गोइंग टू कीप दिस फॉर द फर्स्ट डे ऑफ ईद, अगर तो गांव में होगी। रेड रेड वहां बड़ा अच्छा लगेगा। चलो ओके। वो तो रमजान में काम आ जाएंगे, वो तो बहुत क्यूट है इफ्तारियों पे, है ना? और आई डोंट नो, वी विल सी, वी विल डिसाइड। एक्चुअली आई लव दिस, लेकिन अब आज ही आप लोगों ने देख लिया है। प्रोबेबली मुझे पता है कि देखते साथ आपा ने कहना उसको चाहिए। गाइस आई डोंट नो इफ यू कैन सी द डिटेल, लेट मी मूव यू डाउन। पूरा आएगा ये। हो आपा, मामा's calling you मोटी। ये देखें, बेसिकली गाइस इट्स गॉट अ लॉट ऑफ वेरी सटल लाइक cross stitch embroidery on it and a little bit of bead detailing. It's very pretty. It's very pretty बेटे। Very very pretty. इसकी शलवार और इसका जो है ना, ये आपा को नहीं आ सकता है। अब आप मोटी होगी, मामा कह रही हैं you'll become fat. नहीं बेटा, मोटी नहीं हुई, उसकी शलवार इतनी पतली सी है तो वो आपको नहीं आएगी। Which means कि आप मोटी हुई। Anyway guys, अब मैं कपड़े संभालती हूँ। मैंने घर वाले कपड़े पहन के और मैं किचन में आ गई हूँ। मैं और छोटू औरंगजेब हम बना रहे हैं बिरयानी, क्योंकि चाचा इधर आज गया हुआ है काम से बाबा के साथ, और वो क्योंकि बन रही है बाहर वाले किचन में, तो देयर इज़ नॉट मच आई कैन शो यू। अंदर वाले किचन में नहीं हम बना रहे, क्योंकि फिर पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाएगी, तो हम बाहर वाले किचन में बना रहे हैं। बट इसलिए मैंने बाल शाल ज़रा बांध लिए हैं, कपड़े भी कैजुअल घर वाले पहन लिए हैं, ताकि हम लोग ज़रा बिरयानी बनाए। अभी मैंने ना चिकन, मतलब प्याज फ्राई करके अदरक लहसुन चिकन और टमाटर उसमें करके हमने डाल दिया उसको, ताकि अच्छी तरह वो पक जाए, फिर उसके साथ बाकी काम करेंगे। बट मेरी बिरयानी की रेसिपी ऑनलाइन पड़ी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने कहा जब तक चिकन गर्म हो रहा है थोड़ा, तब तक वो, ये तो आप बहुत ही छुप गए, इधर करती हूँ। तब तक ज़रा सा, जब तक चिकन पकता है मैं ज़रा चाय पी लूँ, तो मैं इधर खड़ी हुई हूँ। आपको पता है वहाँ पे भी मैं यही करती हूँ, चाय स्टेशन पे खड़े होकर साथ साथ चाय पी रही थी, तो इधर भी मैंने कहा साथ ज़रा चाय पी जाए। और फिर उसके बाद हम साथ साथ बनाए रात के खाने के लिए बिरयानी। चिकन कढ़ाई बनी हुई थी, बट मेरा ऑनेस्टली बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं चिकन कढ़ाई खाऊं, तो मैंने कहा सामान पड़ा हुआ ही है, तो माइट एज़ वेल लेट्स हैव सम बिरयानी, वो भी अपने हाथ की। तो इसलिए मैं जो हूँ अब बिरयानी बना रही हूँ, साथ में चाय लेके आ गई हूँ। और ये कार्टून नेटवर्क लगा हुआ है, क्योंकि जो हमारा छोटू है ना, ये बड़े शौक से इसको बैठ के देखता है। For those of you who don't know, Chotu means Aurangzeb. Aurangzeb is the little boy who lives in our house because his family lives here, so he has to live here. तो फिर हम उसको कार्टून वगैरह लगा देते हैं कि वो शाम को देख लिया करे। तो वो कार्टून, ये क्या है, न्यू शो बी कूल स्कूबी डू। स्कूबी डू के सारे कैरेक्टर्स बदल गए गाइस, oh my god, they don't look the same like they used to look back in our time. Velma and और कौन होते थे? Velma and oh my god, I forgot. Scooby, obviously. Velma, Fred, और है ये तो उर्दू में। और what? Anyway guys, anyway मैं अपनी चाय बना के आ गई हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइएगा आपको कौन सा सूट अच्छा लगा, और साथ साथ मेरी हेल्प करते जाएं कि मैं कौन से सूट को वाकई पहनूँ ईद पे, कौन सा ना। अब ऑब्वियसली आई हैव टू कीप रिवीलिंग एवरीथिंग टू यू, तो मैं सरप्राइज एलिमेंट अब रख नहीं सकती कि मेरा कौन सा सूट होना है कौन सा नहीं। हो सकता है कि ये सारे इफ्तारियों पे ही निकल जाएं। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता यहाँ कितनी इफ्तारियाँ होती हैं कितनी नहीं होती। वहाँ मेरे ससुराल में तो आपको पता है बहुत इफ्तारियाँ होती हैं। हमारे घर होती है, फिर सामा की खाला घर होती है, फिर हमारी जो फ्रेंड्स वगैरह सर्कल है उनका होता है, फिर कोई हम किसी को होस्ट कर रहे होते हैं कभी कोई, तो वहाँ तो बहुत इफ्तारियाँ होती हैं।
यहाँ अब ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि कितना एक्टिव सिचुएशन है कितना नहीं है, बट लेट्स सी। कपड़े मेरे पास बहुत आ गए हैं, तो मैं रोज़ इस टेबल पे आके तैयार होकर बैठ जाया करूँगी आप लोगों के साथ, यही हो सकता है। बट वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द ब्रांड्स दैट सेंड मी क्लोथ्स एंड ट्रस्ट मी एंड वैल्यू माई स्टाइलिंग एंड माई ओपिनियन। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे मेरी कदर करते हैं और मुझे ये चीज़ें भेजते हैं। तो मुझे सारे ही बहुत अच्छे लगे एक्चुअली। आई थिंक द रेड वन इज़ वेरी अप्रोप्रिएट फॉर लाइक ईद इन द गाँव। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर गाँव गए ईद पे तो वो प्रॉब्लम मैं वहाँ के लिए रखूँ, बिकॉज वहाँ अभी भी एवरीबडी एक्सपेक्ट्स मी टू ड्रेस अप वेरी फैंसी एंड स्टिल बी इन माई दुल्हन एलिमेंट। तो अगर मैं वहाँ कभी कोई बेज या वाइट पहन लूँ ना, तो सब मुझे ऐसे होते हैं कि वाई गर्ल वाई। तो इसलिए इस तरह के जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो यूजुअली मैं उसके लिए रख लेती हूँ। एक मेरा रेड सिल रहा है मास्टर साहब के पास, वो भी रेड। इस मुझे पता नहीं रेड की बहुत वो हो रही थी। आई एम रियली अट्रैक्टेड टू ब्लू एंड रेड, दीज टू कलर्स आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू दिस सीजन। आई डोंट नो वाई। ब्लूज़ मुझे बहुत, अभी आपने देखा शादी पे मैंने सब ऑलमोस्ट, हाँ 3 इवेंट थे तो 2 पे मैंने ब्लू पहना, ढोलकियों पे भी मैंने ब्लू पहना। और उसके अलावा देन चेरी रेड, जो बिल्कुल एक रेड होता है ना, यहाँ कहीं पड़ा है तो मैं आपको दिखाऊँ, नहीं यहाँ कहीं नहीं, बट जो रियली डीप चेरी रेड, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। आई हैव नो आइडिया वाई। इफ़ एनीबडी नोज एनीथिंग अबाउट कलर्स एंड एनर्जीज डू लेट मी नो। लेकिन या सो ब्राइट रेड, अब ये किया आ गया। इसमें भी इन्होंने मुझे 3-4 ऑप्शन भेजे थे, मेरा दिमाग बस इस रेड पे ही स्टक हो रहा था बार बार। हालांकि इतना अच्छा एक पिस्ता ग्रीन था, एक ब्लू था, बट मैं बस इस रेड पे फिक्स हुई भी थी। बट दिस सजनी ब्रांड, इसके एक्चुअली बड़ा अच्छा ये लग्जरी लॉन का निकला है, तो आप चेक कीजिएगा। सो एनीवे, तो एक रेड वो है। एक रेड मैंने रॉ सिल्क का बनवाया है फाइनली, द खुली शलवार, वो जो इतने चौड़े पांचे वाली नहीं होती खुली शलवार, वो विद अ हॉल्टर शर्ट और उस पर गले पे काम है मकैश का, वो मैंने बनवाया ईद के लिए, खुद अपनी तरफ से अपने लिए। वो बाद में फिर ढोलकियों वगैरह पे लोगों की उस पर काम आ जाता है। सो दैट्स वन रेड, दिस इज़ द अदर रेड एंड या। और फिर ये जो बाकी आए हैं ये हम लोग मेरा ख्याल है रमज़ान में लाइक इफ्तारियों पे मैं पहन लूँगी। और जो मैंने अभी पहना हुआ था सुबह, जो मैंने आप लोगों को दिखाया, दैट इज़ माई टॉप फेवरेट। दैट्स फ्रॉम एनजो, ENZO, एनजो, एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल। इट्स फ्रॉम 10 to 15 एंड आई थिंक आप लोग जाके खरीदें, बिकॉज वो वाकई जेन्यून, आई स्वेयर, बहुत अच्छा आउटफिट था, बहुत। एंड प्रीमियम 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 स्टिचिंग, सो दैट्स माई टॉप पिक। वो अगर मैंने शहर में रह के ईद करनी हुई, यहाँ कोई डिनर हुआ या इस्लामाबाद में कोई डिनर हुआ, तो आई विल वेयर, बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस सोबर क्लासी, वेरी क्लासी काइंड ऑफ अ सूट। तो आई वॉन्ट टू कीप दैट फॉर लाइक दैट काइंड ऑफ अ सेटअप। तो वो जो है प्रॉबली या फिर बाद में कभी यूज़ करूँगी, बट आई लव दैट आउटफिट, बहुत खूबसूरत है। डेफिनेटली यू गाइस शुड चेक इट आउट। आई नीड टू टेल द किड वॉल्यूम आहिस्ता करे, खैर। तो डेफिनेटली यू शुड चेक दैट आउट। ENZO, एनजो का वो सूट है, बहुत प्यारा। दूसरा लाल सजनी का है, बाकी बारोक के थे। बारोक इज़ ऑल्सो ग्रेट ब्रांड, चेक बारोक आउट, बहुत अच्छे कपड़े होते हैं इनके। ये अभी रमज़ान के इन्होंने निकाले एंड देयर वेरी नाइस। सो या अभी तो यही मेरे पास थे, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, ज़रा ईद के कपड़ों की बातें शातें हो जाए। अब जाके बिरयानी को चेक करके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।